नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीएस सामान्य ज्ञान के 40 ऐसे क्वेश्चंस और आंसर जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लेवल के रहने वाले हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से और कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत करेंगे दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3:2 है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो प्यारे साथियों, भोजन पचता है छोटी आंत में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, और परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा बैंगनी रंग का होता है सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है। तो प्यारे साथियों, वे देश है नेपाल। तो प्यारे साथियों, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है नेपाल देश। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए चौथे क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए, पांचवें क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। राइट आंसर रहेगा लोलक की लंबाई पर करती है निर्भर एक साधारण लोलक की समय सीमा। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, क्योंकि यदि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन फिट रहेगा। ठीक है ना। चलिए, आगे है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे साथियों, जंतर मंतर का निर्माण करवाया था राजा जयसिंह ने, यानी कि ऑप्शन बी छठवें क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा विश्वनाथ आनंद। तो दोस्तों, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो राइट आंसर रहेगा मियां तानसेन। तो प्यारे साथियों, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियां तानसेन को नियुक्त किया था। तो ये भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। CISF अकादमी किस राज्य में है। राइट आंसर रहेगा नई दिल्ली। दोस्तों, CISF अकादमी है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद रहता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। आंसर रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम रहता है दोस्तों कठोर जल में उच्च मात्रा में मौजूद। तो इसको भी आपको दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है। परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। राइट आंसर रहेगा गुजरात। तो प्यारे साथियों, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है गुजरात में। चंदन के घने जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो प्यारे साथियों, चंदन के घने जंगल पाए जाते हैं कर्नाटक राज्य में। शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, शालीमार बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने। सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है। दोस्तों, 2018 रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। राइट आंसर रहता है फार्मिक अम्ल। तो प्यारे साथियों, चींटी के डंक में मुख्यतः फार्मिक अम्ल मौजूद रहता है।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है और ये दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में भी रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आगा खां पैलेस किस राज्य में है। दोस्तों आगा खां पैलेस है भारत के महाराष्ट्र राज्य में, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे आप लोग कि कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी। बीजक के लेखक कौन हैं। दोस्तों बीजक के लेखक हैं कबीरदास। नेक्स्ट है कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई की कमी से दोस्तों प्रजनन शक्ति में कमी होती है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का ये सही आंसर हो जाएगा। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों प्रत्येक 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। अंग्रेज ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था। स्टार मार्क करेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम। राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राजा राममोहन राय को कहा था अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो प्यारे साथियों पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है। राइट आंसर है मानसूनी वर्षा होती है दोस्तों विषुवतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। आंसर हो जाएगा 17वां समूह में दोस्तों हेलोजन रखा जाता है, तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। शक्ति स्थल कहाँ पर है। दोस्तों शक्ति स्थल है दिल्ली में। आगे है कि अमजद अली खां का संबंध किससे है। तो प्यारे साथियों सरोद से है अमजद अली खां का संबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है कि फ्लोट महोत्सव देश में मनाए जाने वाले प्रमुख महोत्सव में से एक है। तो प्यारे साथियों फ्लोट महोत्सव मनाया जाता है मदुरै में। अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। तो प्यारे साथियों अश्वघोष रहते थे कनिष्क के दरबार में, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो प्यारे साथियों भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह को, ठीक है ना। चलिए तो आगे है सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। राइट आंसर रहेगा फेदोमीटर। तो प्यारे साथियों सागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अमरबेल इनमें से किसका एक उदाहरण है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो प्यारे साथियों अमरबेल एक परजीवी यानी कि पैरासाइट का उदाहरण है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट है प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने लिखी है। आंसर रहेगा साइना नेहवाल ने लिखी है दोस्तों प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा। आगे है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। सांबर लवड़ झील भारत के किस राज्य में है। तो प्यारे साथियों राजस्थान में है सांबर झील, ठीक है ना। चलिए तो आगे है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होता है लखनऊ। तो प्यारे साथियों केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। मालती माधव के लेखक कौन हैं। तो प्यारे साथियों मालती माधव के लेखक हैं भवभूति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। आगे है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी के द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी। तो प्यारे साथियों वे था गुरिल्ला युद्ध। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। शक संबंध का आरंभ किसने किया था।
आंसर रहेगा दोस्तों कनिष्क। तो प्यारे साथियों, सख संबंध का आरंभ किया था कनिष्क ने। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? राइट आंसर रहेगा जसवंत सिंह। तो प्यारे साथियों, डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं जसवंत सिंह। और आज का टेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मंडी बीच कहाँ पर स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, थाईलैंड या फिर इनमें से कहीं नहीं। दोस्तों, इस टेस्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।